नमस्कार मित्रों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप होंडो। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सुखी होंगे और ईश्वर से यही प्रार्थना कि आपका परिवार सुखी रहे। 9 और 10 अगस्त की रात को इस्लामाबाद पाकिस्तान में, जो पंजाब प्रोविंस में है, वहां पर मदनी मस्जिद को गिरा दिया गया। ये काम 10 घंटे के अंदर अंदर किया और वहाँ से 500 पेड़ लगा दिए गए। इस तरह से मलबा गायब कर दिया गया, ये पता ही नहीं चला कि जैसे वहाँ पर मस्जिद थी ही नहीं। जब लोग सुबह उठे तो उन्होंने वहाँ पर मस्जिद न देखकर पेड़ देखे हुए तो वह हैरान हो गए और फिर पता चला कि ये रातों रात वहाँ इस्लामाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये मस्जिद गिरा दी थी और नोटिफिकेशन ये की थी 50 जो मस्जिदें हैं उनको गिराया जाना है। इसमें कारण ये बताया गया है कि ये जो इस्लामाबाद की सुंदरता बढ़ाने के लिए और जो गैरकानूनी मस्जिदें इस्लामाबाद में बनाई गई है उनको गिराना है, ताकि जो पाकिस्तान में जो बिल्डिंग लॉज है उनके मुखालिफ जो चीज़ें बनाई गई उनको हटाना है। और इस सिलसिले में ऐसा किया गया कि 4 होटल जो पास में थे उनको शराब बेचने की इजाज़त दी गई, लेकिन उनसे ये कहा गया कि आप ये जो शराब का सामान अलग से रखेंगे, जो बाकी सामान है खाने पीने का उससे दूर रखेंगे। इसके लिए उनको लाइसेंस के 5 लाख रुपये लाइसेंस के लिए गए और लाइसेंस रिन्यू करने के लिए हर साल 1.5 लाख रुपया देना पड़ेगा। चलो, बात हो रही थी मस्जिद गिराने का। ये जो मस्जिदें थी वो जिसकी नोटिफिकेशन जो पंजाब प्रोविंस के इस्लामाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने निकाली थी, वो जो मस्जिदें थी वो इलीगल तरीके से बनाई थी। और बनाई किसने थी? बनाई थी जमात इस्लामी पाकिस्तान। तो उसमें से एक मस्जिद, मदनी मस्जिद को रात के समय गिरा दिया। हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। मस्जिद गिराकर वहाँ पर सुबह तक पौधे लगाए हुए 500 पौधे लगाए गए, लेकिन जो वहाँ पर जो मकामी लोग हैं उन्होंने ये जब देखा तो उन्होंने अफरा तफरी करके उन पेड़ों को, जो पौधे लगाए थे, उनको उखाड़ दिया। बाद में कुछ समझौता हुआ। मेरी बात ये कहने की है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात मुझे करनी है। दरअसल 2000 में ये एक नोटिफिकेशन पाकिस्तान में निकाली गई कि जो मस्जिदें गैर कानूनी तरीके से बनाई गई उनको हटाया जाएगा या दूसरी जगह पे जहाँ पर उनको ज़मीन दी जाएगी वहाँ पर उनको रखा जाएगा, वहाँ पर उनको बना दिया जाएगा। क्योंकि बेतरतीब अपने हिसाब से जिसको जहाँ पर मर्जी है वहाँ पर मस्जिद या और कोई मदरसों को वो बोलते हैं, जो प्लूरल होता है मदारिस को दूसरी जगह पर लोग बना दिया जाएगा। इस सिलसिले में 2007 में पाया गया, एक सर्वे किया गया जिसमें 322 मस्जिदें बनी हुई थी 2007 में, और उनमें से खाली जो थी 84 ही लीगल थी, परमिशन थी, बाकी जो तो इलीगल थी और उनको गिराकर या दूसरी जगह बना दिया गया। इस सिलसिले में जब हिंदुस्तान में ऐसे काम किए जाते हैं, चाहे मज़ार हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मदरसा हो, अगर वो सरकारी ज़मीन में बने हैं और गैर कानूनी तरीके से बनाए गए हैं तो अगर उनको हटाया जाए तो बड़ा बवाल होता है। तो जो विपक्ष के नेता है वो कहते हैं कि ये इस्लाम के साथ जुल्म है, और वो यहाँ तक कि कई लोग तो सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाज़ा भी खटखटाते हैं। इस सिलसिले में जो हमारे वकील हैं, खासकर कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी वगैरह, वो दवन एट्सेट्रा, वो ऐसे केस ले लेते हैं। और कौन करता है केस के लिए पैरवी? वो करता है जमात इस्लामी हिंद। जमात इस्लामी हिंद के पास पैसे कहाँ से आते हैं? वो करते हैं हलाला सर्टिफिकेट इशू, यानी जो भी पानी होगा, मगर मीट वगैरह तो हलाला जो इस्लाम के हिसाब से करना पड़ता है, तो वो तो ठीक ही वहाँ वो, लेकिन वो पानी में भी हलाला सर्टिफिकेट देते हैं, चावल में भी हलाला सर्टिफिकेट देते, हर एक किसी सरिये में, यहाँ तक कि
सरिये में भी हलाला सर्टिफिकेट वो देते हैं और उनको ये पैसा आता है जिसके लिए वो केस लड़ जाते हैं। और यहाँ पर एक हिंदुस्तान में एक चीज़ है, यहाँ का के कोड भी लिबरल है और कई जगह स्टे भी मिल जाता है, लेकिन गैर कानूनी ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उनको गिराया जाना लॉ के मुताबिक है। नहीं तो अगर एक सिस्टम बन जाएगा, एक दिन ऐसे कोई जगह ही नहीं रहेगी जिस पे सड़क बनाई जाए, जिस पे लोगों को जो गरीब आदमी लोग हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना जाए, और सारा जो शहर है या गांव है बेढंग से विकसित होंगे। इसलिए ये काम करना बहुत ही ज़रूरी है। इस सिलसिले में बहुत सी याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट में चली गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये निर्णय लिया कि जो भी मस्जिद हो, मज़ार हो, मदरसा हो या मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, जो इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से बनाया गया है और वो खासकर वो सरकारी ज़मीन पे बनाया गया हो, एनक्रोचमेंट की हुई है, तो उसको हटाना, इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट्स को और जो अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उनको आज़ादी है वो कर सकते हैं। तब जाकर कई जगहों पर ऐसे जो विवादित और गैर कानूनी तरीके से जो चीज़ें बनाई गई उनको गिराया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको याद होगा, संभल की जो मस्जिद है उसमें गिराने की बात नहीं हुई थी। कोर्ट ने परमिशन दी थी उसमें सर्वे करने की। सर्वे करने से भी यहाँ के जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, जिनके जैसे बर्क है वहाँ के संभल के MP, उन्होंने शोरगुल मचाया और 5 व्यक्ति बिना मतलब के मारे गए। जिन्होंने शोरगुल मचाया, जिन्होंने ये अफरा तफरी पैदा की, वो तो खुद सेफ है, लेकिन जो आम आदमी है वो मारे गए। चाहे वो उनकी जो मानसिकता क्या थी वो अलग बात है, लेकिन अगर ये गैर कानूनी चीज़ पर ऐसा शोर शराबा नहीं मचाते तो इतना जानी नुकसान नहीं होता है। अब ये उससे फिर खुदाई करके पता चला कि वहाँ पर ऐसे कई मंदिर भी हैं जो कि जिनमें कुएं हैं, मंदिर है जिन पे मिट्टी डाली गई है और उनको बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, वहाँ पर ये भी पाया गया बाद में, इसका ये फ़ायदा रहा कि वहाँ पर कई लोगों ने घर में ही वो पुलिस स्टेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट हो गया और 100-200 घरों को बिजली फ्री में मिलती थी, और जो उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का है वो उसका नुकसान होकर वो लोग वहाँ के जो थे वो फ्री में ही बिजली का इस्तेमाल करते हैं। जो भी तत्व ऐसे चीज़ों का, ऐसे एनक्रोचमेंट का एनकरेज करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तभी जाकर ये समाज और ये जो भारत है विकसित भारत होगा और अनुशासित भारत रहेगा। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम।